जहूरुद्दीन मनियार अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्पीकिंग की जो श्रृंखला है, जो हम आज 7वें पार्ट में चलते हैं। 7वें पार्ट में हम प्रेजेंट सिंपल के जितने भी टेंसेज में जो हमने यूज किए थे, यानी प्रेजेंट सिंपल का जो यूज किया था उसका थोड़ा यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, ताकि हम समझ सके कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसके बिना हम सुबह से लेकर शाम तक होने वाले कार्यों को भी नहीं कर सकते हैं। इस टेंस के द्वारा ही संपूर्ण अभिव्यक्तियां होती है। कन्वर्सेशन जितना भी होता है, अपना किसी व्यक्ति से वार्तालाप करना है, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करनी है, तो सारी बातचीत सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी प्रेजेंट टेंस में ही होती है। तो आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। अधिकांश जो सेंटेंस लेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही वाक्य लेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम बात करेंगे कि किस प्रकार जब हम बाजार में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो लोगों के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए, उनके साथ हमें कैसे वार्तालाप करना चाहिए, इन कन्वर्सेशन अपना कैसा होना चाहिए, उनके साथ हमें किसी प्रकार की हेजिटेशन न हो। तो इसके लिए हम आज ऐसे वाक्य लेते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या फल खरीदने के लिए या अन्य सामान खरीदने के लिए हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, किस तरीके से हमें वार्तालाप करना चाहिए, ताकि हम उनसे अच्छी तरीके से बात कर सके, अपना जो रवैया है वो उच्च बना सके, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको उच्च बना सके, ताकि लोग समझ सके कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। I want to talk with you. I want to talk with you. मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं। अब इसमें ध्यान करना है कि I want यानी चाहता हूं, टू, अब दो वर्ब आ गई, तो दो वर्ब को हमें दिखाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि टू बीच में जोड़ना है, यानी कनेक्टिव के रूप में टू जोड़ देंगे, फिर आगे वाले वर्ब लगा देंगे, यानी इन्फिनिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे आई वांट टू टॉक विथ यू, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। अब हमें बोलना है मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं, तो आई वांट टू टॉक हिम। अगर लड़की है, स्त्री है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हर, आई वांट टू टॉक हर। फिर सेकेंड सेंटेंस है, तुम फल बेचते हो। हमने उससे प्रश्न पूछा कि भाई क्या तुम फल बेचते हो, तो हमने सीधा ही पूछा तुम फल बेचते हो, तो तुम का क्या हो गया आपने अंग्रेजी, यू। अब बेचते हो यानी सेल। अब अपना जो सेंटेंस है उसमें करता है वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो सेल का सेल ही रहेगा, अन्यथा एस या ईएस सिंगुलर के लिए हम जोड़ देते हैं। जो पीछे मेरे टेंस के वीडियो है उनको देखना, ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि कहाँ हमें एस लगाना है, कहाँ हमें ईएस लगाना है और कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है, या सिंपली हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उनका ट्रांसलेट करेंगे। तो यू सेल फ्रूट्स, You sell fruits. You sell fruits. आप फल बेचते हो। अगला अगर बेचता है तो yes, I sell fruits. और नहीं बेचता तो no, I do not sell fruits. तो इसमें उत्तर क्या दे रहा है, नहीं, तो क्या बोलेंगे, no. मैं फल नहीं बेचता हूं। सामने वाले ने क्या जवाब दिया, मैं फल नहीं बेचता हूं, तो I do not sell fruits. I do not sell fruits. I do not sell fruits. मैं फल नहीं बेचता हूं। और यदि हम बेचते हैं तो yes, क्या बोलेंगे, yes, I sell fruits. I sell fruits. इसी तरीके से हमने आगे वाला फोर्थ सेंटेंस लिया, मैं केवल सब्जियां बेचता हूं। मैं केवल सब्जियां बेचता हूं, तो आई सेल ओनली फॉर वेजिटेबल्स। तो मैं यानी आई, मैं यानी आई बेचता हूं, सेल, आई सेल वेजिटेबल्स, I sell vegetables only.
आई सेल वेजिटेबल्स ओनली, मैं केवल या मैं मात्र सब्जियां बेचता हूं, मैं फल नहीं बेचता हूं। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई सेल ओनली वेजिटेबल्स, दोनों तरीके से, लेकिन बेटर यही होगा आई सेल वेजिटेबल्स ओनली, मैं केवल सब्जियां बेचता हूं। तो अगले ने क्या जवाब दिया कि मैं केवल सब्जियां बेचता हूं। फिर है मुझे 2 किलो प्याज दे दो। भाई आप सब्जियां बेचते हो तो आप मुझे 2 किलो प्याज दे दो। तो अब इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं अगले से, तो प्लीज लगा देंगे, नहीं तो सीधा ही बना सकते हैं। तो हम यही मानते हैं कि सामने वाले को हम रिक्वेस्ट पूर्वक बोलेंगे, तो प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी 2 kg of onion, प्लीज गिव मी 2 kg of onion, 2 kg of onion, यानी वजन वाली जो भी चीज है उसके लिए हमें ऑफ लगाना है। 2 kg of शुगर, 2 kg of, जैसे कोई भी चीज है उसका नाम बोलना है, उसके आगे हमें 2 kg, 4 kg, 3 kg, जो भी जितनी मात्रा में हमें खरीदनी है उसका नाम हमें बोल देंगे। जैसे आई वांट 2 kg of पोटैटो, टोमेटो है, ऑनियन, गवावा, जो भी मात्रा है उसके साथ उसका नाम बोल देंगे। तो सेंटेंस क्या बन गया, प्लीज गिव मी 2 kg ऑफ ऑनियन, कि प्लीज गिव मी 2 kg ऑफ ऑनियन, मुझे 2 किलो प्याज दे दो। फिर है ठीक है कुछ और चाहिए, अगला दुकानदार अपने से पूछता है ठीक है, ओके एनीथिंग एल्स, आपको कुछ चाहिए? तो हम कहेंगे, अपने से वो बोल रहे हैं ओके एनीथिंग, ओके एनीथिंग एल्स, ओके एनीथिंग एल्स, आपको कुछ और चाहिए? हम कहते हैं नहीं धन्यवाद, नहीं धन्यवाद, नो थैंक्स, नो थैंक्स, नो थैंक्स, नहीं मुझे और नहीं चाहिए। हम उससे पूछते हैं कि भाई जब आप सब्जियां बेचते हो तो हमें ये बताओ फल कौन बेचता है, फल कौन बेचता है? तो हम बनाएंगे कौन, यानी हु। तो हु इज सेलिंग फ्रूट्स, हु इज सेलिंग फ्रूट्स। सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना, हु इज सेलिंग, हु। अब हमें ध्यान रखना है इसमें कि फल बेच रहा है नहीं, केवल क्या है, फल बेचता ही है, केवल क्या है इसमें, फल बेचता है। तो हम बनाएंगे हु सेल्स, हु सेल्स फ्रूट्स, क्योंकि हमें सारे सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के ही लेने हैं, इसलिए अपने जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का ही है। फल कौन बेचता है, तो हु सेल्स फ्रूट्स। और हु के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी जो पीछे की वीडियो है उनमें भी आपको बता दिया, पुनः बता देता हूं कि हु के साथ प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं आता है। इसमें यदि कर्ता अपना बहुवचन है तो हम क्या जोड़ देते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कर्ता अपना एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़े देंगे। लेकिन इसमें कर्ता का पता नहीं है, इसमें हमें कर्ता का पता ही नहीं लग रहा है कि हु यानी कौन, बेचने वाला कौन व्यक्ति है, इसलिए हम लिख देते हैं हु सेल्स फ्रूट्स, फल कौन बेचता है, हु सेल्स फ्रूट। तो अगला कह रहा है श्रीमान समीर फल बेचता है, तो वो बोलेगा अगला सर समीर फल बेचता है, तो समीर सेल्स फ्रूट्स, समीर सेल्स फ्रूट्स,
समीर फल बेचता है। इसमें हम नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी व्यक्ति है जिसका वो हमें नाम सुझाव देता है तो हम उसका नाम बोलेंगे। तो समीर सेल्स फ्रूट्स। तो फिर हम कहेंगे थैंक्स, धन्यवाद बताने के लिए आपका, थैंक्स, धन्यवाद। अगर यहाँ सर बोलते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने से बड़ा नहीं है या उसका जो स्टैंडर्ड है वो उच्च नहीं है, तो उसमें हम सर नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, थैंक्स, धन्यवाद। फिर अरे समीर अपना जान पहचान का है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलो समीर या ओ समीर, हेलो, हेलो समीर, हेलो समीर, हेलो समीर, तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। क्या आंसर बन गया अपना, तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। इस तरीके से हम छोटे से वार्तालाप से किसी चीज को बाजार में खरीदते समय उसको आसानी से हम बोल लेते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी छोटे छोटे सेंटेंसों से हम अपने बड़े संग्रह को बनाते चले जाएंगे और एक दिन अपने पास इतने वर्ड हो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम आसानी से स्पीकिंग सीख गए और अपना जो स्पोकन है वो इतना तेज हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली वर्ड आए कब और कैसे अपने जो माइंड है उसमें सेट हो गए और हम आसानी से बोलते चले गए। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है। बार बार मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर हमें इस तरीके के वीडियो बनाकर दीजिए ताकि हम समझ सके। तो जो बच्चे हैं उनके लिए ग्रामर की मांग आ रही है और बड़े हैं उनकी तरफ से स्पीकिंग की मांग आ रही है, तो इसलिए मैं कंबाइन लेकर दोनों को चलता हूं। एक बार उनके लिए भी वीडियो बनाता हूं और एक बार जो स्पीकिंग लर्न करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं। तो प्लीज प्लीज आप मेरा जो वीडियो है उसको जरूर पूरा देखिएगा। जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइए ताकि आपको जब भी नया वीडियो लॉन्च हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों का प्यार मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। तो आपका बहुत बहुत